श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, गिरता श्वास मत खोयो, ना जाने जा श्वास को आवन भवे ना। कौन सी श्वास आ गई है किसी को पता नहीं है, प्रेम से कहिए राधे। इसलिए तो भागवत सुनी जाती है, इसलिए राम कथा सुनी जाती है। हाँ, जीवन को सुधारो बस। कोई पूछे भागवत सुनने से क्या मिलता है, कोई आपसे पूछने लगे तो एक ही बात कह देना कि भागवत जी सुनने से जीवन जीने की शिक्षा मिलती है बस। कैसे जीवन जीना चाहिए। अब आओ, सुंदर चरित्र कहे हैं, सुंदर जल भरती का चरित्र सुनाया जो कि बड़ा अध्यात्म चर्चा का विषय है। और इसके बाद में श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन आया है। किसका? नरकों का। आप में से नरक कौन कौन जाना चाहता है? कोई है भैया ग्राहक? बोले कोई नहीं है महाराज, सब बैकुंठ वाले हैं। तो सुन लीजिए, नरक कितने हैं कौन बताएगा? नरक में जाने कितने द्वार हैं? अरे यार गजब के श्रोता, प्रेम से कहिए राधे राधे। अब हम बता देते हैं, नरक जाने के द्वार हैं 28। कितने द्वार हैं? 28। और प्रधान रूप से भागवत में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। तो जो मनुष्य जैसा पाप करता है उसको वैसे ही नरक में ले जाया जाता है। तो नरकों के नाम सुन लो, जो नरकों के नाम सुनता है उसको नरक में जाना नहीं पड़ता। ये फायदा है, तो जल्दी जल्दी सुन लो क्योंकि कथा है बहुत और आज हमको कृष्ण जन्म तक चल रहा है, ठीक है ना। तो पहला नरक है तामिश्र, दूसरा है अंध तामिश्र, तीसरा है रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, प्राणरोध, पूयोध, प्राणरोध, विशसन, लाला बक्ष, शारमेयादन, अबीची, अयपान, छारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंडसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। ये 28 नरक प्रधान है। अब कौन सा मनुष्य किस नरक में जाता है तो इसके बारे में भागवत जी में बताया गया कि जो मनुष्य पराया धन, किसी ने किसी का प्लाट दबा लिया 4 अंगुल, किसी ने किसी की जमीन दबा ली, किसी ने किसी का सोना चोरी कर लिया, तो जो पराया धन हरते हैं, पराई स्त्री को हरते हैं अथवा पर स्त्री का भोग करते हैं अथवा पराया पुत्र हरण करते हैं, उनको भयंकर यमराज के गण काल की फांसी से बांधकर ले जाते हैं और तामिश्र नरक में डाल देते हैं। तामिश्र नरक कैसा है? उसमें एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। उसमें गिर करके ना तो पापी को जल दिया जाता, ना भोजन दिया जाता है, और यम के दूत उसको ताड़ना देते हैं और करोड़ों वर्षों तक वो उसमें पड़ा रहता है जो पराया धन चुराते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। अपनी नियत साफ रखो बस, भजन भले ही मत करना। अपनी नियत साफ रखना, भजन भले ही मत करना। दूसरे की चाहे करोड़ों पड़े हो, पर द्रव्यों लोष्टवत, दूसरे का धन पत्थर के समान समझो, दूसरी की स्त्री अपनी माता के समान समझो या अपनी बहन के समान समझो। कभी गंदी नजर उन पर नहीं डालना चाहिए, भले भजन नहीं करना, इसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपनी आंखों को पवित्र रखो, अपने कानों को पवित्र रखो, मत गंदी वस्तु देखो और मत गंदे शब्द सुनो, पर भजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो हमको शुद्ध पैदाई की है। बालक बनकर के आए थे, शुद्ध बनकर के आए थे।
हम यहाँ पर गलत आचरण करने लग जाते हैं, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। जो मनुष्य हिंसा करते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे जीवों को काट करके उनका भोजन खाते हैं, ऐसे मनुष्यों को परीक्षित कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है। और कुंभी पाक नरक कैसा है? वो उसमें तेल की कड़ाई चल रहे हैं, हमारा तेल उबलते हुए तेल में उन लोगों को पटक दिया जाता है और ले जा करके उनकी पकौड़ी सी फूल जाती है बेचारों को। हाँ, मरते तो नहीं है, क्योंकि मर तो पहले ही गए, वो तो उनको यातना शरीर मिलता है, फिर भोगते हैं, फिर सूकर कुकर योनि में जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे। आजकल के मनुष्य गंदी वस्तुओं का भोजन करते हैं। भगवान ने कितनी सुंदर वस्तुएं बनाई हैं संसार में, हैं? अनार का जूस पियो, गन्ने का जूस पियो, कितने सुंदर भोजन है दुनिया में, लेकिन पता नहीं मनुष्यों को क्या हो गया है, क्या क्या खाने लग गए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आप कुत्ते के आगे सेवफल रख देना, वो कभी नहीं खाएगा। खाएगा क्या? तो कुत्ते ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं इसलिए सेवफल नहीं खा रहा। बोले क्यों? बोले हमने तो अभी मनुष्यों का भोजन करना चालू नहीं किया, लेकिन मनुष्यों ने हमारा भोजन करना चालू कर दिया। हाँ, मनुष्यों की चीजें हम तो नहीं खाते, लेकिन हमारी चीजें मुकर मनुष्य खाने लग गए। सबसे पहले मनुष्य बिगड़ा है दुनिया में। जो मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को भी नरकों में ले जाया जाता है। हमारी गर्भ गीता आपने पढ़ी होगी, तो गर्भ गीता में तो बड़ी बात है। जो किसी का धन चुराते हैं वो बैल बनते हैं, कर्ज खाकर मरते हैं वो भी पशु बनते हैं, जो शक्कर की चोरी करती है ना माताएं बहनें, वो चिंटी बनती है। वो लंबी कथा है। कुल मिलाकर के नरक उनको मिलता है जो मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। पति का अपमान करने वाली स्त्री विधवा होती है। जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती अथवा पर पुरुष के साथ में रहती है, ऐसी स्त्री अगले जन्म में भर जवानी में विधवा हो जाती है। संसार को देख करके शिक्षा लेना चाहिए। ये नरकों की कथा है, किस लिए है? कि हम कभी गलत रास्ता न भटके। माता पिता का जो मनुष्य अपमान करता है, माता पिता के लिए जो पुत्र समर्थवान होते हुए भोजन नहीं कराता, हमारी भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो पुत्र मरने के बाद नरक में जाता है और उस यमदूत उसी का मांस उसी को खिलाता है। इसलिए हम पुत्र हैं, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, तो जब तक हमारे शरीर में बल है उनका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आपको मालूम होगा ना, श्रवण कुमार कितनी सेवा की। श्रवण कुमार की जब विवाह हो गया ना, विवाह, तो पत्नी से कह दिया, देख मेरे माता पिता जो खाते हैं वही मैं खाता, मेरे माता पिता भूखे रहते हैं, मैं भी भूखा रहता हूँ, इसलिए एक ही मटके में भोजन हमारे यहाँ बनता है। लेकिन पत्नी इतनी चालाक थी, एक मटके में बीच में पार्टीशन करवा करके ले आई। आदि में मैरी, आदि में खीर खाते हैं पति और पत्नी, और मैरी खाते हैं बेचारे माता पिता। एक दिन चर्चा हो गई, श्रवण कुमार ने पूछा, पिताजी आज की खीर कैसी बनी? बोले बेटा मैंने तो 1 साल से खीर नहीं खाई। बोले 1 साल से नहीं खाई? बोले नहीं पिताजी हम तो रोज खीर खाते हैं। कहते हैं वो दौड़ करके गया और जाकर चूल्हे पर देखा तो मटकी में पार्टीशन देख करके उसको दंग रह गया। महाराज हैं
कि धन्य मेरी पत्नी, तू भी कहां पढ़ लिख करके आई हैं? कहते हैं अपने माता पिता को संग में लिया और तीर्थ यात्रा के लिए श्रवण कुमार निकल गए। अपनी पत्नी से कह गए, चाहे तुम खीर खाना, चाहे घी खाना, चाहे मक्खन खाना, हम तो चले राधे राधे। प्रेम से कहिए जय सिया राम। सेवा करना महाराज सबका परम कर्तव्य है। कुल मिलाकर के नरकों का वर्णन इतना ही हम कहना चाहते हैं कि सदा धर्म का पालन करिए, कभी किसी का बुरा मत करिए, अभक्ष वस्तुओं का भक्षण मत करिए। सुबह उठ करके भगवान का भजन करो, अपने द्वार पर झाड़ू लगाओ, ठीक है ना। बिस्तरों को ज्यादा देर तक पड़े नहीं रहने देना चाहिए। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। स्नान करने के बाद में बने जितना गायत्री मंत्र का जाप करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो एवं भगवान को स्नान करा करके उनका पूजन वंदन करो। पर गृहस्थियों के लिए इतना ही काफी है। बस प्रेम से कहिए राधे राधे। नरक में कौन जाते हैं? जो बड़े पाप करते हैं तो बड़े नरक में जाते हैं, छोटे पाप करते हैं तो छोटे नरक में जाते हैं। बड़े पाप करते हैं बहुत दिनों तक भोगना पड़ता है, छोटे पाप करते हैं जल्दी मुक्ति हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय क्या है? राम नाम के लेते ही सकल पाप मिट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। सुखदेव जी ने सुंदर उपाय बताया परीक्षित को। बोले भगवान का नाम लोगे ना तो पाप समाप्त हो जाएगा। आप बड़ा पुण्य करो या मत करो, लेकिन परमात्मा का नाम लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कथा कही अजामिल की कि बोले एक अजामिल था, उसके कोई पुत्र नहीं थे। तो उसने क्या किया कि उनके यहाँ एक संत आए भिक्षा मांगने। जब संत आया ना तो वो था नहीं घर पे, उसने एक वेश्या से विवाह कर लिया था। तो वेश्या के 9 पुत्र हो गए थे, 10वां पुत्र घर में था। तो जब संत आए तो उन्होंने वेश्या से भोजन मांगा, बोली बेटी भोजन दे दे। तो बाहर निकल करके आए तो वेश्या कहते, गुरुजी मैं पंडित की पत्नी तो हूँ, लेकिन मैं जन्म से ब्राह्मणी नहीं, मैं ब्राह्मण की बेटी नहीं हूँ, मैं तो वेश्या की बेटी हूँ। ब्राह्मण के घर में तो मैं बिहाई आई हूँ, इसलिए गुरुजी मुझे क्षमा करो, मैं अपने हाथ से बना के भोजन आपको नहीं दे सकती, मुझे पाप लगेगा। आप तो आटा ले लो, दाल ले लो, नमक ले लो और प्रेम से भोजन पाओ। पानी भार है, वहां से आप भर लेना कुएं पे से। कहते हैं संतों ने भोजन किया, इतने में वो अजामिल पापी आ गया। और जब वो अजामिल दुष्ट आया, पहले तो संत था लेकिन अब पापी बन गया। और वो कहता है ब्राह्मणों चलो भगो यहाँ से। ये संत महात्माओं जब भगाने लगा तो संतों ने कहा भैया कुछ दक्षिणा तो दे दो। अजामिल ने कहा भूतों से ही भूत मांग रहे, हम दुनिया की चोरी करते हैं, तुम हमसे दक्षिणा मांग रहे हो। बोले बेटा पैसों की दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले तो? बोले हमको तो एक दक्षिणा दे दो कि तुम्हारी पत्नी गर्भ में जो बालक है उसका नाम अजामिल रख लेना, उसका नाम नारायण रख लेना। बेटा अजामिल उसका नाम तुम नारायण रख लेना। बोले जाओ ठीक है रख लेंगे नारायण। जय श्री राम। क्या रखोगे? नारायण। तो कहते हैं उसने नारायण नाम रख लिया और उसी के संग में जीवन जीने लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो। देखो हमारे गिरीश महाराज जी पधारे हैं, इनके ताली बजा दो भैया एक बार। देखो एक डबल काम है इनका, शिक्षा भी देते हैं बच्चों को, टीचर भी हैं और भागवत भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। और हमारे साड़ू भैया हैं, तीसरा रिश्ता हम बता। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, सभी आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। भागवत तो आप सब सुनते हैं, आप सुन ही रहे हैं, लेकिन मिलना हो जाता है। इसको कहते हैं संत समागम, है ना। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए।
हमारे हुक्म भाई साहब भी पला रहे हैं। हाँ। ये हमारे वैसे भाने जो दामाद लगते हैं दूर से, सब रिलेशन में मालूम आप। अब अजामिल ने नाम रख लिया नारायण, और जैसी अजामिल ने नारायण नाम रखा तो नारायण जब नाम रखा अब तो बुलाता है ना, आजा बेटा नारायण, चलो भैया नारायण, हर काम में नारायण नारायण नारायण। एक का मुझे फोन आया, बोले गुरुजी मेरे एक बच्चा हुआ है 3 नंबर का। मैंने खुशी की बात है। तो गुरुजी मेरे एक बेटे का नाम है नवीन, एक का नाम है प्रवीण, और आप कोई अच्छा नाम बता दो, पीछे बीन होना चाहिए। मैंने कहा इसने अच्छा नाम पूछा है, एक का नाम है नवीन, एक का है प्रवीण, और आप ऐसा नाम बताना कि पीछे बीन नहीं होना चाहिए। अब मैंने बहुत देर तक सोचा, पर मुझे ध्यान आ गया। उसने मुझे फोन लगाया, गुरुजी तुमने क्या नाम सोच लिया? मैंने कहा सुन रही, तेरे बड़े का नाम है प्रवीण, छोटे का नाम है नवीन, और तीसरे का नाम रख ले तू सोयाबीन। हाँ? प्रेम से कहिए लेकिन नाम रखो ना तो भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, भगवान के नाम पर ही नाम रखना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं उसका अंत समय जब आया तो भगवान का नाम ही उसने पुकारा। जब बालक का नाम लिया तो था भगवान का नाम। कहते हैं यम के दूत जब लेने आए तो भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। दोनों में बड़ा संवाद हुआ और भगवान के पार्षदों ने यही निर्णय किया कि भगवान का नाम तो कैसे भी लो, वो कल्याण करने वाला ही होता है। भाव को भाव अनख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। राम राम कहे और जे जमुहाई, और नहे न पाप पूंज समुहाई। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कलयुग के बने नाम अधारा, तुम्हारे नामे उतरे पारा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जाती रही भावे ना जैसी, मृत्युरत राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी।
भगवान नाम से जितना कल्याण होता है कलयुग में, देखिए जो मनुष्य को फल सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करने से मिलता था, वही फल त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलने लगा। पर वही का वही फल द्वापर युग में मूर्ति पूजा से मिलने लगा, और फिर वही का वही फल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में तो केशव। और देखो भागवत के अंत में कौन सा श्लोक आता है? 12वें स्कंद का 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो अंतिम श्लोक है भागवत जी का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। भागवत का अंतिम श्लोक भी यही कहता है कि भगवान का नाम लेने से जीवन के सारे पाप खत्म जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं और परमात्मा की सन्निधि हमको प्राप्त हो जाती है। भागवत मरने के बाद सुखी नहीं करती, भागवत तो जीती जी भी सुखी करती है। आप जब भागवत में आते होगे ना तो आपका दिमाग अलग हिसाब का हो जाता है, और भागवत में बैठे हैं ना तो मन अलग ही रहता है, क्योंकि जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। कहते हैं अजामिल का महाराज ना तो उनको यमदूत लेकर के गए और ना उनको भगवान के पार्षद लेकर गए, फिर उसने भगवान का भजन किया और फिर भगवान को प्राप्त किया। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे थोड़ा जोर से बोला करो ना, बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय हे श्री राधे श्री राधे। अब आइए एक सुंदर सा भजन गाते हैं, और मुझे भगवान का भी फोन आया था वृंदावन से, चली जा रही उनकी गाड़ी। मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे महा रानी लागे, मोए खारो खारो जमना जीरो पानी लागे। आनंद नहीं है? दोनों हाथ आवाज बड़ा जय मीठे रस से बयोरी राधा रानी लागे और महारानी लागे, मन खारो खारो जमना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बयोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, पानी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बयोरी जय हो रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो जमना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से बयोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। अरे जमुना जी तो कारे कारे राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे परछाई की चोरी, अरे वृंदावन में धूम मचावे परछाई की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी।
ओ महारानी लागे ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे नित मुरली में तेरे सिमरो बारंबार मुरली में तेरे सुमरे बारंबार हर गाना नित मुरली में तेरे सिमरो बारंबार कोट के रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार और कोट के रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार किशोरी घनी प्यारी लागे जय हो प्यारी लागे कोई खारो खारो जमना की पानी लागे ओ मिले से भरोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे मारे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे कोई मिठाई अरे ना पावे मन मांगने मिश्री अब ना कोई मिठाई पावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई अरे ना पावे मन मांगने मिश्री अब ना कोई मिठाई बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम बताई ओ भारी जीवन जाने पावे राधा नाम बताई कैसे बैठे हो दोनों हाथ प्रेम के साथ भगवान दरबार में और से भान की किशोरी गोड़ आने लागे गोड़ आने लागे जय हो खारो खारो सबना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे
जपते हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम। अरे राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम। और जिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। अरे उनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर जय हो राधा नाम। ओ उनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। ओ राधा नाम लेना मैंने गाने लागे, जिससे गाने लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। ओ बालो बालो यमुना जी रो पानी लागे। हम सभी 2 मिनट भगवान राधा रानी का नाम गाते हैं। और वृंदावन में वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में ओ राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे घाट पे राधे 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 में राधे 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 में राधे राधे वर्धन पे राधे 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 बोलिए राधे रानी की जय हो जय जय श्री राधे। हो मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे महा और रानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सरजू जी का पानी कैसा है? मीठा। जमुना जी का खारो खारो जमुना जी रो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। आप सब लोग जानते होंगे कि गंगा जी की जितनी महिमा है उससे भी कई ज्यादा महिमा सरजू मैया की। आप सबको मैं एक बात सुना दूं कि जब राम जी रावण को मार करके आए थे
तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु हम बहुत से ब्राह्मणों को मार करके आए हैं और हम क्षत्रिय हैं, चलो गंगा जी में स्नान करें, अथवा हम सब तीर्थों में स्नान करने चलें जिससे हमारे पाप कट जाए। तो राम भगवान ने उस समय तो लक्ष्मण जी से कुछ नहीं कहा, उस समय तो कह दिया लक्ष्मण जी से, बोले चले चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी से सुबह सुबह कहा उन्होंने कि तुम कल ऐसा करना, 4 बजे अपनी सरजू मैया में स्नान करने जाना। तो कहते हैं लक्ष्मण जी जब सरजू मैया में स्नान करने गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि सारे तीर्थ स्नान करने आए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, प्रयागराज। और स्त्रियां देखी, उनसे पूछा आप कौन हैं? बोले हम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा। बोले आप सब सरजू में स्नान करने क्यों आई हैं? और तीर्थों से पूछा आप भी स्नान करने आए सरजू में? तो उन सबने जवाब दिया कि देखो लक्ष्मण जी, हम सब लोग तो पापों को अपने ऊपर लेते हैं, इतनी ताकत हमारे में है, लेकिन जमुना जी में इतनी ताकत है कि वो हमारे पापों को भी जला करके भस्म कर देती है। सरजू महारानी समस्त तीर्थों में सबसे उत्तम कही गई है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और सरजू जी की जो उत्पत्ति है उसके लिए थोड़ी हम मिसिंग हो रहे हैं, थोड़ा दिमाग में आ नहीं रहा है, तो कल या परसों आपको सरजू महारानी कैसे उत्पन्न हुई उसकी कथा भी सुना देंगे। इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने, कोट कल्प काशी बस मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरजू बस हैं तो लहे न तुलसीदास। बोलो सरजू मैया की भगवान ने अजामिल का उद्धार किया। इसके बाद में सुंदर प्रसंग वृत्रासुर का श्रीमद् भागवत में आया है। वृत्रासुर जो है किसी से मरता नहीं था, वृत्रासुर किसी से मरता नहीं था। तो कहते हैं विश्व रूप को गुरु बनाया देवताओं ने। तो इंद्र ने क्या किया कि विश्वरूप गुरु को ही मार दिया, क्योंकि विश्वरूप जो थे ना वो दैत्यों के लिए होम देते थे, भोग देते थे। इंद्र ने जब उनकी हत्या कर दी तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र जो है ब्रह्म हत्या छुड़ाने के लिए जगह जगह छिपा, पर देवताओं ने निर्णय किया तो उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। पहली ब्रह्म हत्या जल को दी गई। देवताओं ने जल को वरदान दिया कि तुम कभी समाप्त नहीं होगे, आप कुएं में से पानी भरना तो वो जल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जल में ब्रह्म हत्या क्या है? जो ऊपर फेन रहता है ना, जो फेन रहता है जल में, इसलिए जब भी आप तीर्थ में जाओ, स्नान करने जाओ, तो ऊपर का जल हटा कर ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऊपर ब्रह्म हत्या रहती है। दूसरी ब्रह्म हत्या वृक्षों को दी गई। वृक्षों को वरदान क्या दिया गया कि जो कोई तुमको जहां से काट देगा तुम वहीं से फिर से उत्पन्न हो जाओ। इसलिए आप वृक्ष को काटना, वो वहीं से उत्पन्न हो जाता है। तो ब्रह्म हत्या क्या है? ब्रह्म हत्या है गाद, जो वृक्षों में लगती है। उस गाद को कभी भी नहीं खाना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे। तीसरी ब्रह्म हत्या पृथ्वी माँ को दी गई, और पृथ्वी माँ से कहा गया कि आप में जहां भी कहीं गड्ढा कोई कर देगा या आपकी भूमि विकृत हो जाएगी, वो समय आने पर अपने आप वो गड्ढा भर जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो पृथ्वी माँ में ब्रह्म हत्या क्या है? जो बंजर भूमि है, जहाँ पर अन्न पैदा नहीं होता, यही ब्रह्म हत्या है।
और चौथी ब्रह्मत्या स्त्रियों के लिए दी गई है, जो हर महीने उनमें रजो दर्शन होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। चारों जगह ब्रह्मत्या को बांटा है और ब्रह्मत्या को बांट करके इंद्र जो है ब्रह्मत्या से मुक्त हुए हैं। ये सुंदर पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। इसके बाद में सुंदर प्रहलाद चरित्र आता है। प्रहलाद जी कैसे हैं आप सबने प्रहलाद चरित्र तो सुनाई है, पर अभी तो होली निकल करके गई है, जिसके उपलक्ष्य में हम होली मनाते हैं। प्रहलाद जी के पिता हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी की माता है कयाधु। तो उनको भजन नहीं करने देते हैं प्रहलाद जी को। वो भजते हैं नारायण 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 भजन करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप को भजन नहीं करने देता। और एक बात और सुन लो, हिरण्यकश्यप नहीं है, भजन तो हमको कोई दुनिया में करने ही नहीं देता। आप भागवत सुनने जाओगे ना तो रास्ते में 2-4 लोग मिल ही जाते हैं, अरे क्या करेगा भागवत सुन के, वही भागवत जी है। भजन करने से दुनिया रुकती है, पर हमको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि भजन तो स्वयं का खजाना होता है। करोगे अपने लिए, भरोगे अपने लिए, दूसरों के लिए हम कभी कुछ नहीं करते। तो बेचारे प्रहलाद जी भजन करते हैं, हिरण्यकश्यप भजन करने नहीं देता। गुरुजी के यहाँ पढ़ने पहुंचाए तो गुरुजी के पढ़ेंगे क्या प्रहलाद जी? वो तो पहले ही नारद जी के पढ़े हुए, क्योंकि नारद जी उनके प्रथम गुरु हैं। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो कयाधु के लिए नारद जी बड़ी कथा सुनाया करते थे। उसके फल स्वरूप प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि प्रहलाद जी भजन करते हैं, दुष्ट करने नहीं देता। कुएं में फेंकवा दिया, वहां पर भी भगवान ने रक्षा की। सर्पों से डसवाया, वहां भी रक्षा की। जहर दिया, वहां पर भी महाराज रक्षा की। हर जगह भगवान ने रक्षा की, क्योंकि प्रभु नित्य ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जोर से बोल दो राधे राधे। एक बात आपसे पूछ लें, क्योंकि आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे सुनने वाले लग रहे हैं। ये बताओ, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, ध्यान सुनना, हनुमान जी कहाँ गए? बूटी ले। बूटी लेकर जब हनुमान जी लौट रहे थे, कहां से निकले? अयोध्या से। जब अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत जी ने समझा कोई राक्षस जा रहा है, बिना फल का बाण मार दिया। हनुमान जी नीचे गिर गए। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो परिचय हुआ, आप कौन? बोले मैं भरत जी। आप कौन? बोले मैं हनुमान। पूरी बात बताई। बोले मेघनाथ ने वीर घात में शक्ति मारी है, लक्ष्मण जी को लगी है। अगर सूर्योदय के पहले मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण जा सकते हैं। जब ये बात भरत जी को बताई तो आप मुझे एक बात बताइए, अपन को मालूम पड़ जाए कि हमारे भाई को अटैक आया है अथवा हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम तुरंत गाड़ी लेके दौड़ते हैं। आप जो बताओ भरत जी क्यों नहीं गए? भाई भरत जी भाई मालूम पड़ जाते, अब जाते कि नहीं जाते? भरत जी ने ये तो कह दिया कि बाण पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी पहुंचा देता है। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, मैं तो राम के पास से चला जाऊं। लेकिन क्यों नहीं गए भरत जी? तो इसके बारे में एक बड़ी सुंदर कथा संत लोग कहते हैं। कैसे? कि एक बार क्या हुआ, पहले जोर से राधे राधे बोल दो, एक बार और बोल दो। एक बार क्या हुआ कि आपको सबको मालूम है, भरत जी मिलकर के आ गए थे राम जी से, और राम जी की चरण पादुका ला करके सिंहासन पर रख दी। और नंदीग्राम में भरत जी रहने लगे। और नंदीग्राम में जब भरत जी रहते हैं
तो उनके संग घटना घट गई। वो क्यों नहीं गए, ये बात कह रहे हैं आपसे कि भरत जी एक दिन मन में सोचा रात्रि में कि मैं अगर जन्म नहीं लेता तो राम जी को वनवास नहीं मिलता, मेरा जन्म ही बेकार हुआ है, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए, मैं प्रभु राम का अपराधी हूं। तो भरत जी को मन में ग्लानि हुई। रात को 12-1 बजे उठे और उठ करके महाराज जल समाधि लेने के लिए जाने लगे। और जैसे ही जल समाधि लेने के लिए जाने लगे तो चरण पादुकाओं की आवाज आती है। चरण पादुका वो आवाज दी थी, अरे भरत रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो? भरत जी ने सोचा जी आवाज कहां से आ रही है? अरे भरत और आगे गए, अरे भरत रुक जाओ, ये करना गलत है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन भरत जी फिर भी नहीं रुके और आगे चले गए। फिर आवाज आई, भरत रुक जाओ, फिर भी भरत नहीं रुके। कहते हैं जब जल के बीचों बीच भरत पहुंच गए, अब नासिका तक पानी आ गया और भरत जी डूबने वाले थे। तो कहते हैं 2 पुरुष गए और महाराज बीच सरजू में से भरत जी को उठा करके ले आए और ला करके किनारे पर खड़ा कर। भरत जी ने उन दोनों की ओर देखा कि आप दोनों कौन हैं? आपको तो मैं पहचानता नहीं हूँ और आप अयोध्या के रहने वाले भी नहीं लग रहे हैं, आप कौन हैं? तो उन दोनों ने परिचय दिया कि हम दोनों भगवान रामचंद्र जी के चरण पादुका है। और भगवान राम ने जब आपके लिए हमें सौंपा था तो हम दोनों से ये कहा था कि जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक मेरे भरत को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसा भरत मेरे यहाँ से जा रहा है वैसा ही भरत मुझको मिलना चाहिए। तो भरत जी ने मन में विश्वास किया। उसी दिन से भरत जी को विश्वास हो गया कि अब भगवान हमको मरने नहीं देंगे। तो जब हनुमान जी वहां पर गिरे तो पता पड़ा भरत जी को कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। तो भरत जी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भरत जी ने मन में विश्वास किया कि एक दिन जब मैं रात्रि में मरने जा रहा था, तो भगवान ने वहां से ही मुझे बचा लिया। लक्ष्मण तो उनकी गोदी में है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। जाको राखे परमात्मा जिसकी रक्षा करो उसे कोई मार सकता है। लेकिन इसके बहुत से अर्थ लगाए जाते हैं कि लक्ष्मण शक्ति क्यों लगी। कहते हैं लक्ष्मण शक्ति इसलिए लगी कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। तो कहते हैं प्रभु राम ने विचार किया कि छोटा भाई मेरे साथ में आया है, मैं तो सो लेता हूँ लेकिन मेरा भाई सोया नहीं है, इसके मैं शक्ति लगवा दूं, कम से कम एक रात इसी बहाने सो तो लेगा। ये है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने महाराज 12 वर्ष तक निंद्रा का त्याग किया। और संत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा, मेघनाथ को तो उर्मिला ने मारा है जो उनकी पत्नी है। ऐसी संत लोग कथा कहते हैं कि जब राम जी बन जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मैं भी बन जाऊं। तो उर्मिला जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप क्यों जा रहे हैं। उर्मिला ने एक बार भी नहीं कहा आप जाइए। तो कहते हैं कि जब वन को जाने लगे थे जिस समय, तो उर्मिला ने कहा कि घर से जल पी कर जाते हैं तो यात्रा शुभ होती है। कोई भी घर से जाए तो जल देकर ही विदा करना चाहिए। तो बेचारी उर्मिला आई द्वार पर और लक्ष्मण जी से आकर कहा स्वामी आप जा रहे हैं तो एक लोटा जल पी कर चले जाए।
लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मण जी के मन में इतना दुख था भगवान के बर जाने का। लक्ष्मण जी कह रहे थे भैया आप मत जाओ, मैं ही आपकी जगह बन चला जाता हूँ। लक्ष्मण जी के मन में इतना दुख था कि लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा मैं जल अभी नहीं पी सकता, मैं तो लौट करके जल। तो संत लोग ये कहते हैं कि उर्मिला 14 वर्षों तक जल का लोटा हाथ में लिए खड़ी रही थी महाराज। एक ही जगह खड़ी रही थी। उसके ब्रह्मचर्य ने, उसके सतीत्व ने, उसकी तपस्या ने मेघनाथ को मारा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। माना जाए ना तो सती माँ सीता से भी श्रेष्ठ उर्मिला है। क्यों? सीता जी तो पति के संग में रही, लेकिन उर्मिला ने तो अपने पति का त्याग किया। प्रेम से कहिए राधे। जो हमारे भाष्यकार हैं, जो हमारे कवि हैं, उन्होंने उर्मिला को नाम दिया है उपेक्षिता। उपेक्षिता क्यों है? क्योंकि उर्मिला के ऊपर कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए उर्मिला को उपेक्षिता कहा गया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान अपने भक्त की सदा ही रक्षा करते हैं, सदा ही रक्षा करते हैं। कहते हैं प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी ने अपना वचन नहीं त्यागा। तो कहते हैं एक दिन होलिका को बुलाया और होलिका को बुला करके उस पर बैठा दिया। उसको वरदान था कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। प्रहलाद जी को लेकर के बैठी और जैसी अग्नि जलाई है, कहते इतनी पवन चली कि जो अग्नि चीर था महाराज वो उड़ करके प्रहलाद जी पर लगी और प्रहलाद जी तो बच गए और होलिका जल गई। एक बात आपसे कह दे, जो अपराध भक्त को करही राम रोष पावक सो जरहि। होलिका अग्नि में नहीं जली, होलिका भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल गई। क्योंकि भगवान स्वयं का अपमान तो सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। राम से अधिक राम कर दासा, भगवान से बड़ा भगवान का दास होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। होलिका जली है और होलिका जैसी जली, कहते अबूत लेकर के गुलाल उड़ाते, राख उड़ाते हुए महाराज आए हैं। प्रहलाद जी सबको तिलक लगाया है। उसी दिन से हम लोग होली बनाने लगे। और होली का शब्द का अर्थ क्या है? होली बुराई होनी थी, होली लड़ाई होनी थी, होली हाँ दुश्मनी होनी थी, होली। आज से नहीं करेंगे भैया होली, बस छोड़ देना चाहिए। बुराइयों का त्याग करना ही होली का सुंदर पर्व माना जाता है। बुराइयों का त्याग करो, यही होली का सही है। कहते हैं सुंदर प्रहलाद आए, और ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ भारत में मनाई जाती है, नहीं नहीं, कम से कम 50 देशों में होली मनाई जाती है, ऐसा नहीं। इसके बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कि भगवान कहाँ पर है? तो प्रहलाद जी ने जवाब दिया भगवान तो हर जगह है। कहते हैं खम्भे को तोड़ा है, गदा ली खम्भे में दी और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान जय हो। और नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और हिरण्यकश्यप को पकड़ा है, पकड़ करके धेली पे ले जा करके बैठा दिया। उससे पूछा तुम्हें क्या वरदान मिले हैं? उसने कहा मुझे वरदान है दिन में मरूं ना रात में, ऊपर मरूं ना नीचे, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, हैं बाहर मरूं ना भीतर, सारी इच्छा भगवान ने पूरी की है। भगवान ने कहा देख भैया अस्त्र शस्त्र मेरे पास है नहीं है, नाखूनों से हृदय फाड़। तूने कहा बाहर मरूं ना भीतर, तो देली पर तुझको बैठाया है।
तू कहता है ऊपर मरू ना नीचे तो गोदी में। तुमने कहा 12 महीनों में ना मरू, तो अधिक मास का महीना पुरुषोत्तम मास उसके लिए बनाया। और तुमने कहा नर से मरू ना पशु से, तो बताओ हम नर हैं कि पशु? बोले नर भी हो और पशु भी, और पशु भी नहीं हो नर भी नहीं, दोनों ही बात है। तो भगवान ने सारी इच्छा पूर्ण करके उसको समाप्त कर दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। हिरण्यकश्यप कौन है? लोभ है। कौन है? लोभ का प्रतीक है। लोभ ना अस्त्र से मरता ना शस्त्र से, दिन में मरता ना रात में, ऊपर मरता ना नीचे। लोभ कभी मरता नहीं है। लोभ का अंत तो सिर्फ एक भक्त ही कर सकता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हिरण्यकश्यप की हड्डियां निकाल करके भगवान ने पहन ली। क्यों पहनी? क्योंकि वो तलाश कर रहे हैं कि ऐसा क्या रक्त है, कैसा ऐसी कौन सी हड्डी है इसके भीतर जैसे प्रहलाद जैसा बालक जन्म ले। हमारे शास्त्र कहते हैं जाके कुल में भक्त लाडला नाम ले भैया होए, अपने कुल की सदपावनी पीढ़ी तारे सोए। और पीढ़ी तारे सोए पिता की ते 20 तारे, और माता की है 20 भुआ की 13 तारे, और बहन की तारे 8। जाके कुल में नाम ले भैया होए, और अपने कुल की सदपावनी पीढ़ी तारे सोए। जिसके घर में एक भगवान का भजन करने वाला होता है ना, वो 100 पीढ़ी तार देता है। पिता के कुल की 23, माता के कुल की 20, बहन की कुल की 8, बुआ के कुल की 13 पीढ़ी अकेला एक भजन करने वाला तार देता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और राम ही को तने राम ही को मन, और राम ही की से गेरी प्रभुताई। राम ही मारत राम ही पालत, और राम ही चोर है राम से पाही। और भूखे में राम या खाने में राम, भूखे में राम या खाने में राम, तो प्यासे में राम भजो मेरे भाई। और तुलसीदास विचार कहे तुम राम भजो तुम्हें राम दोहाई। और तुलसीदास विचार कहे तुम राम भजो तुम्हें राम। अरे भगवान का भजन तो नित्य करो। भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया है, और सुंदर प्रहलाद गद्दी पर बैठा करके भगवान अपने धाम को गए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। अब थोड़ा विश्राम है, आप सब लोग जलपान कर लीजिए। 15-20 मिनट का विश्राम है, और इसके बाद में पुनः कथा का प्रारंभ करेंगे। वामन चरित्र कहेंगे, थोड़ी सी राम कथा कह के पर कृष्ण से बेर नहीं करना चाहिए। रामायण में लिखा है रसोईया से कभी बेर नहीं करना चाहिए। जो भोजन बनाने वाला होता है ना, जो हमारा भेद जानता हो, उससे बेर मत करो। जो हमसे ज्यादा बलवान हो उससे बेर मत करो। जो शस्त्रधारी है उससे कभी बेर मत करो। नहीं उसके हाथ में बंदूक है, तुम ऐसे खड़े हो, ज्यादा बोलोगे तो पट्ट कर देगा भाई पर है। शस्त्रधारी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अब गज का पैर पकड़ लिया, नहीं छोड़ा, तो पति पति करते पत्नियां आई, बच्चे आए, सबने बचाया, लेकिन अब नहीं निकले वो, तो सब छोड़ करके चले गए। अब ये कौन है? तो कहते हैं कि जो गज है ना, ये अगले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। एक दिन क्या हुआ कि ये राजपाट त्याग करके भजन करने चले गए, तो एक अश्वसरा नाम के मुनि उसी पर्वत पर भजन कर रहे थे। जिस पर्वत पर ये भजन करने गए, तो इन्होंने महात्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया, और महात्मा जी ने उनको श्राप दे दिया
कि हाथी जैसी बुद्धि के हो, प्रणाम भी नहीं किया, जाओ अगले जन्म में गज हो जाओ। तो ये गज बन गए। बोले गुरुजी मेरा उद्धार कब होगा? बोले जब ग्राह आकर के तुम्हारा पैर पकड़ेगा और भगवान स्वयं नारायण तुम्हारी आकर के रक्षा करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और मगर कौन है ग्राह? जय श्री राम, जय श्री राम। ग्राह कौन है? ग्राह हूहू राह नाम के गंधर्व थे जो भैया। तो जो हूहू आहा है ना, इनको मजाक करने की बड़ी शौक थी। तो एक दिन दोनों भाइयों में से एक ने क्या किया कि एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे और जल में जा करके उनके पैर पकड़ लिए। और जैसे उनके पैर पकड़े तो बेचारे महात्मा जी डर गए। और जो ही महात्मा जी डरे, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मगर बन के मुझे डराया है, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम ग्राही बन जाओ। तो बेचारा वो मगर बन गया। वो रोने लगा, गुरुजी मेरा उद्धार कब होगा? बोले जब तुम गज का पैर पकड़ोगे, भगवान गरुड़ जी पर बैठ करके आएंगे और सुदर्शन चक्र से तुम्हारा मस्तक काटेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान की लीलाएं तो अनेकों प्रकार की। कहते हैं ग्राह ने पकड़ा और कहते हैं सुंदर स्तुति गजने की। ओम नमो भगवते तुभ्यं यदिदच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। आप लोगों का ध्यान इधर उधर जा रहा है, एक बार और बोलिए। अब लौट करके भागवत जी में आ जाओ, एक बार और बोल दो। मन बहुत जल्दी भागता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? कभी मन भागवत में रहता है, कभी घर में पहुंच जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, और जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है कहते हैं उसकी यात्रा सफल होती है। भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद में अष्टम स्कंद में स्वयं वामन भगवान की कथा आती है कि समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में देवताओं ने और दैत्यों ने बड़ा समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन में अनेक प्रकार की वस्तुएं निकली। कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण की, और सबसे पहले जैसे निकला वो भोलेनाथ को पिला दिया। तो शंकर भगवान ने जो जहर पिया वो कहाँ पर? ऋषिकेश नीलकंठ है। अगर आप गए हो तो नीलकंठेश्वर है ऋषिकेश से बहुत ऊपर, तो वहां पर नीलकंठ भगवान का नाम पड़ा। क्योंकि भगवान ने जो जहर पिया ना, पूरे विश्व को भगवान ने गले में ही रोक लिया, क्योंकि भीतर तो भगवान बैठे हैं भैया, इसलिए अंदर जहर को नहीं उतारा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। कौस्तुभ मणि निकली। जय कौस्तुभ मणि स्वयं भगवान ने खुश रहो। कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण की है। उच्चैस्तरवा घोड़ा राजा बलि को दिया गया। कामधेनु गाय ऋषियों ने ली। कल्प वृक्ष देवताओं को दिया गया। मंदरा निकली वो असुरों ने ग्रहण की। अप्सराएं निकली वो देवताओं ने ग्रहण की, है ना?
इसके बाद फिर लक्ष्मी जी निकली। प्रेम से कहिए लक्ष्मी मैया की आय हाय। लक्ष्मी के नाम तो लोग करंट में रहते हैं, यहाँ कमी ना रह जाए, चाहे कमी रह जाए। लक्ष्मी निकली हैं।